नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि 2006 से लेकर 2017 तक राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह, उनके खिलाफ दर्जनों हत्याओं के मामले दर्ज थे। इनमें सीकर का गोपाल फोगाट केस, डीडवाना का जीवन गोदारा हत्याकांड, हेमराज हत्याकांड, बीकानेर जेल में गैंगवार और हत्या का मामला, श्रुति लूट हत्या जैसे कई संगीन आरोप लगे हुए हैं। अब 3 दिसंबर 2015 को डीडवाना कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस वैन में हाई सिक्योरिटी के साथ अजमेर भेजा जा रहा था और इसी के दौरान परबतसर गांव के आसपास में आनंदपाल सिंह फरार हो गए पुलिस को चकमा देकर, और फरारी के दौरान भी पुलिस के लिए सरदर्द बने रहे। कई बार पुलिस के साथ आनंदपाल सिंह की मुठभेड़ हुई, जिसमें खियूसर के पास एक पुलिसकर्मी उमाराम की जान चली गई थी। कई बार मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। आखिरकार पुलिस को 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में शरण सिंह के घर पर आनंदपाल के छिपे होने की खबर मिली और इसके बाद में पुलिस ने आनंदपाल सिंह को इनकाउंटर में ढेर करने का दावा किया। इसके बाद में पुलिस और इस मामले की सीबीआई जांच और अब क्लोजर रिपोर्ट, जिसे जोधपुर की एसीजीएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया है और इनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिए हैं। वैसे तो दोस्तों, इस इनकाउंटर को हुए 7 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन उस वक्त पूरे राजस्थान में एक बहुत ही खराब माहौल हो गया था। 24 जून 2017 की वो रात थी जब गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की पीठ पर पुलिस ने 6 गोलियां मारी थी। पुलिस की तरफ से बताया गया था कि उसके भाई की तरफ से ही जानकारी मिली गई थी कि वो चूरू के मालासर गांव में शरण सिंह के घर छिपा हुआ है और गैंगस्टर के पास AK-47 थी जिससे वो फायर कर रहे थे। और इस घटना के बाद पूरे राज्य में और राज्य के आसपास के क्षेत्रों में जितने भी राजपूत समुदाय के लोग थे वो आग बबूला हो गए थे। इसके बाद गैंगस्टर के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि आनंदपाल सिंह की साजिश के तहत हत्या कर दी गई है और इन्होंने बताया कि यह फेक एनकाउंटर है। यहाँ तक कि इन्होंने आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार भी नहीं किया था, क्योंकि घटना के 18 दिन तक आनंदपाल सिंह के शव को लेकर बैठे रहे थे और उस समय आनंदपाल सिंह के गाँव में हालात बहुत ज्यादा खराब थे। हालात ऐसे बने कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती से अंतिम संस्कार कराया और इस दौरान न तो अंतिम संस्कार में कोई परिवार का शामिल हुआ, नहीं कोई गांव वाले। फिर दिसंबर 2017 को ये मामला सीबीआई को सौंपा गया था। आनंदपाल की पत्नी राजकंवर और भाई भूपेंद्र सिंह की तरफ से उनके वकील भंवर सिंह राठौड़ ने अदालत में इस पूरे मामले को चैलेंज किया था। इन्होंने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इन्होंने कोर्ट में बताया कि आनंदपाल सिंह उस दिन घर की छत पर छिपा हुआ था, पुलिस ऊपर नहीं जा पा रही थी। तब उसके भाई रुपिंदर सिंह को अधिकारियों ने कहा कि आप आगे चलो, हम आनंदपाल को नहीं मारेंगे। रुपिंदर सिंह के पीछे पुलिस छत पर पहुंची, जहां आनंदपाल ने बाकायदा सरेंडर किया वकील के अनुसार। उसी दौरान SP राहुल बारट, एडिशनल SP विद्या प्रकाश चौधरी, DSP सूरवीर सिंह राठौड़, RSC हेड कांस्टेबल कैलाश ने आनंदपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। आनंदपाल के परिवार वालों ने वकील की दलील को कोर्ट में बताया था और जिस तरह से आई विटनेस के बयान और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार करीब 3 से 5 फुट के करीब से आनंदपाल की नज़दीक से गोलियां चलाई गई थी, वो इतनी नज़दीक से चलाई गई थी कि टैटू की तरह घाव बन गए थे। इसके साथ ही उनके शरीर पर मारपीट के चोट के निशान भी थे, जो रिपोर्ट में भी है। और उसके बाद कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल टीम के खिलाफ एक्शन लेते हुए मुकदमा चलाने के लिए कहा है कि दोनों डॉक्टरों के बयान हुए हैं और सब मटेरियल को देखते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया है। उनके शरीर पर 22 चोटें थी, जिसमें से 11 चोटें पिस्टल की थी और बाकी चोटें छोटे मोटे हथियारों की। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार किया है। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई ने इस फैसले को बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिला है। उनके भाई का कहना है कि पुलिस लोगों ने साजिशन आनंदपाल को करीब से मारा है। उन्होंने यह भी कहा कि ये पहले दिन से कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर फेक है, आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर नहीं, हत्या की गई है। अब पुलिस कर्मियों पर हत्या का मामला चलेगा। एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू SP राहुल बारट वर्तमान में मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात है और विद्या प्रकाश उस समय गैलेंट्री प्रमोशन उनको मिला, वर्तमान में MGF एडिशनल SP के पद पर तैनात है। सूरवीर सिंह राठौड़ वर्तमान में बांसवाड़ा में डिप्टी SP के तौर पर तैनात है। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद इन अधिकारियों और हेड कांस्टेबल को उस टाइम जो फायदा मिला था, सरकार की तरफ से जो लाभ इन्हें मिले थे, वो लौटाना पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और आनंदपाल सिंह के बारे में शुरू से जानना है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट में जरूर लिखना। अगर आप मेरे साथ उनकी स्टोरी जानना चाहते हो तो हम आपके लिए वीडियो लाएंगे।